बैक पड़े हैं। सबसे पहले हमारा गला है तकरीबन 16 इंच, ठीक है, और तीरा हमारा है 18.5 इंच, ठीक है। फिर दोस्तों सबसे पहले हमने 16 गले के लिए यहाँ पे जो मार्किंग करनी है वो है तकरीबन, यहाँ से हम रखेंगे तकरीबन 2.25 इंच और आधा इंच नीचे रखेंगे, ठीक है पहले दोस्तों। इसके बाद हम इस साइड से करेंगे, ये तकरीबन 2.5 इंच रखेंगे ये गले के लिए। और हमारा तीरा है तकरीबन ये 18.5 इंच, और 18.5 का हमने पूरा रखना है। यहाँ पे कुछ ज्यादा इसमें ऐड में नहीं करेंगे, 18.5 का हाफ हो जाएगा तकरीबन 9.25 इंच। तो ये प्यारे दोस्तों ये मैं 9.25 इंच पर ये निशान लगा रहा हूँ, ये 9.25 इंच। ये हमारा निशान लग गया 9.25 इंच पे। इसके बाद हमने यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच की तीरा डाउन करना है। तीरा डाउन लगाने के बाद 2.5 इंच हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है तकरीबन इस तरह से। इस वक्त मेरा मकसद आपको तीरा के बारे में समझाना है, ये मार्किंग बाद में हो जाएगी। अब देखिए यहां से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बैक साइड से तीरा लेना है, यानी हमारा 18.5 तीरा है, तो इसमें हमने 1 इंच ऐड करना है, यानी 19.5 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 9.25 इंच पे निशान, ये हमने सीधा कर लेना है। और हल्की सी अंदर कुछ शेप दे लेनी है 2 सूत्र की, फिर इसको यहां से मिला देना है। इसके बाद आपने इसको कैंची के साथ काट लेना है। प्यारे दोस्तों अब हमारा जो मेन फंक्शन है जो हमने आपको सिखाना है वो ये है कि यहाँ से हमने तीरा कैसे रखना है। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आपने यहाँ पे एक निशान लगाना है 1.25 इंच का। यहाँ पे आप 1.25 इंच लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 1 इंच लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 1.25 इंच तक लगा सकते हैं। जितना भी लगाएंगे उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाता हूँ और इधर भी 1.25 इंच का निशान लगा देता हूँ, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 2 सूत्र डाउन शेप करता हूँ यहाँ से। अब इसको मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो डाउन सूत्र है यहाँ पे मैंने शेप यहाँ पे थोड़ी सी डाउन करनी है इस साइड से। अब इसको मैं काट लेता हूँ। ये 1.25 इंच का हमने निशान लगाया था, अब इसको हमने यहाँ से काट लिया है। अब देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसको आपने संभाल के रखना है ये चीज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे जब हम तीरा जोड़ते हैं तो यहाँ पे तकरीबन आधा इंच का दबाव होता है लाजमी। करीब करें जरा, आधा इंच का दबाव हमारा होता है लाजमी तीरे को कमीज के साथ जोड़ने के लिए। ये समझ लें आप इस चीज को। ये देखें, ये समझ लें हम इसके साथ तीरे को जोड़ रहे हैं कमीज के साथ। ये हमारा दबाव है जो सिलाई करते वक्त हमारा तीरे के साथ लगेगा, ठीक है। इसी दबाव को हमने तीरे पर भी मार्क कर लेना है। आधा इंच का दबाव जो है, ये मैंने तीरे का कपड़ा रखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से आपने जितना मार्क किया हुआ है यहाँ पे आपने उतना ही मार्क लगा लेना है तीरे पे। पहला निशान हमारा, इधर भी हमारा तकरीबन आध से लेकर 3 सूत्र तक दबाव होता है, तकरीबन सिलाई में आ जाता है। इसको भी आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहां तक समझ आ गई आपको।
इसके बाद ये देखें, सबसे पहले ये जो हमारा दबाव तीरा हमारा कमीज के साथ जुड़ता है यहाँ सिलाई के जरिए, वो आधा इंच का दबाव इधर भी रख लिया और इधर भी रख लिया। इसके बाद आपने ये जो काटा हुआ था ये दबाव, इसको आपने मेजर करना है, मिलना है। ये कितना है तकरीबन, ये है तकरीबन 1.25 इंच हमने रखा था, तो इसके आगे आपने यही 1.25 इंच रख लेना है। ये देखिए, इधर से भी आपने वही 1.25 इंच, नहीं इधर से आपने दोबारा मिलना है। यहाँ से हमने 2 सूत्र डाउन किया था, यहाँ पे बनेगा तकरीबन 1.25 में 2 सूत्र डाउन किया, ये तकरीबन 1.5 इंच यहाँ से बनेगा। यहाँ पे 1.5 इंच पे आपने निशान लगा लिया। यानी ये दबाव के बाद ये जो पीस आपने निकाला है इसी को आपने यहाँ पे मार्क कर देना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसको भी आपने लाइन लगा लेनी है। ये दो चीजें समझ आ गई आपको। यानी पहले ये जो दबाव है वही दबाव हमने इधर रख लिया, फिर इसके बाद ये जो कपड़ा इस बैक साइड से हमने निकाला है, या आप 1.25 इंच निकाल लें या आप 1.25 इंच निकाल लें, ठीक है, उतना ही आप यहाँ से आपने मिल के यहाँ पे निशान लगा लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाती है तो टिक। ये देखिए टिक तकरीबन 1 इंच की होती है, 1.25 इंच की होती है, 1.5 इंच की होती है, 1.25 इंच की होती है, 2 इंच की भी होती है। मिसाल के तौर पर 1 इंच अगर हम टिक लेंगे, ठीक है, तो वो 4 से 5 साल के बच्चों में लेंगे। अगर 1.25 इंच टिक लेते हैं तो तकरीबन 10 से 12 साल के बच्चों में हम ले सकते हैं। अगर 1.5 इंच टिक लेते हैं तो हम तकरीबन 20 से 16 से 20 इंच साल के बच्चों में, और 1.25 से लेकर 2 इंच जो टिक लेंगे तो बड़े सूटों में या मोटे जो जिस्म के इंसान हैं, बंदे हैं, उनमें हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा बड़ा सूट है तकरीबन, यहाँ पे मैं तकरीबन 1.25 इंच की टिक यहाँ पे लूंगा। 1.25 इंच की हमने यहाँ पे तकरीबन टिक ले लेनी है, और इधर भी 1.25 इंच की टिक ले लेनी है हमने। अब देखें, ये जो एरिया हमारा बन गया है, ये हमारा इस यहाँ पे पूरा पार्ट में 3.25 इंच का एरिया बन गया है यहाँ पे, और इधर तकरीबन बन गया तकरीबन पूरे 4 इंच का, क्योंकि 2 सूत्र हमने यहाँ पे डाउन किया था, ये 2 सूत्र ज्यादा बन गया। अब यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने यहाँ से जो लिया था, अब ये अगला फंक्शन जो है, इसको भी आपने ये टिक जो ली है इसको आपने सीधा कर लेना है। समझ आ गई यहाँ तक। पहला ये दबाव था, इधर दबाव आ गया, उसके बाद ये जो हमने पीस काटा है बैक से वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद हमारी टिक आती है जो हम हर सूट में डालते हैं उम्र के हिसाब से, तो ये बड़े सूट में मैंने 1.25 इंच की टिक डाल दी है। ठीक है, अब देखें आगे क्या है। आगे यही जो टिक है वो 1.25 इंच की मैं मजीद आगे लूंगा। ये देखिए, ये मेरा पूरा तीरे का कपड़ा काटा हुआ है। यानी ये जो टिक है, एक तो मैंने इससे लाइन से नीचे लेनी है और एक इसके यहाँ पे लेनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो हमने काटा था, ये गोलाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन 16 इंच का बनता है, तकरीबन 15.5 इंच, 2.5 इंच। ये देखें, 16 इंच कॉलर के लिए मैंने तकरीबन 2.5 इंच यहाँ पे ये निशान लगाया, तो इसी निशान को उठाकर मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2.5 इंच को। ठीक है जी, इससे आगे मजीद मैंने 1.25 इंच दबाव ले लेना है हर सूट में। कोई भी आप तीरा काटे, अपना ये जैनमन जो साइज है कॉलर का, यानी ये 16 का कॉलर मैंने 2.5 इंच रखा है, तो 2.5 को लेकर यहाँ मार करके आगे आपने मजीद 1.25 इंच दबाव हर तीरे में रख लेना है। ठीक है, इसको आपने ये देखिए यहाँ पे लाइन लगा देनी है, और इस निशान को आपने इस लाइन के साथ आपने मिला देना है। ये समझ आ गई मेरे दोस्तों। अब यहां से आपने इसकी गोलाई कर देनी है। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आ गई। फिर आप समझ लें, यानी सबसे पहले हमने ये दबाव जो कमीज के साथ तीरे को जोड़ते हैं वो लिया है, तकरीबन आधा इंच से लेकर 3 सूत्र तक, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जितना यहाँ से लिया उतना यहाँ। उसके बाद हमने ये जो कपड़ा निकाला था बैक साइड से, ये देखिए कटिंग करके, ठीक है, वो हमने इसकी यहाँ से मेजरमेंट करके यहाँ और यहाँ से जो मेजर किए इस साइड पे, ठीक है, वो लगा लिया। इसके बाद हमने जो टिक बनती है हमारी 1.25 इंच, वो हमने सीधी ड्रॉ कर ली है। ठीक है,
अब इस लाइन के ऊपर भी जो हमने ये टिक लगानी है, वो जितनी ये टिक है उतनी ही यहाँ पे रखेंगे, 2.25 यहाँ पे रखेंगे और 2.25 यहाँ पे रखेंगे। यानी एक बार टिक का इस्तेमाल हम इस लाइन से नीचे करेंगे और एक बार टिक का इस्तेमाल हम इस लाइन से ऊपर करेंगे। ये जो हमारी हाला बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक साइड पे। अब हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, हमारा तीरा है कितना। ये देखें, यहाँ से देखें आप, ये तकरीबन है 9.25 इंच, यानी 18.5 हमारा तीरा था, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया था। तो ये देखिए, इसको इस साइड पे लाते हैं, यानी हमारा 8.5 तीरा है और ये तकरीबन 9.25 इंच का बन गया है। यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। और इसी निशान को आपने दूसरी साइड पे भी लगा लेना है 9.25 इंच का, ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, इससे आगे आपने तकरीबन आध इंच का मजीद यहां से, यानी ये निशान जो है 9.25 का, इसको आपने सीधा लाइन ड्रॉ कर ले यहां से। अब इसके आगे मजीद आध इंच का हमने दबाव लेना है और वो लेना है यहां से, यानी इस जो हाले वाली जगह है लाइन से, उससे आगे हमने तकरीबन आध से तकरीबन 1 इंच का दबाव ले लेना है। यहां तक समझ आ गया आपको। अब इस लाइन को आपने इसके साथ आपने शेप दे देनी है गोल, यानी नीचे इसके साथ मिला देना है। ये पैर दोस्तों हो गए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अब आपने यहां से इसको मिला के देखना है, ये निशान जहां भी आए, ये देखें लाइन के साथ यहां से आपने मिलाना है और ये देखें हमारा निशान जहां पे आ रहा है वहां पे हमने इसको लगा देना है। ये भी तरीका है। अब इसको देखें, यहां से आप काट लेते हैं। ये हमने यहां से गोल शेप देते हुए यहाँ पे यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखें मजीद फ्रंट, ये जो हमारी लाइन बनी है फ्रंट वाली, यानी ये जो लाइन है ये हमारे फ्रंट की, ये इसके साथ लगेगी। अब इसको आपने मजीद यहाँ से मापना है, कंफर्म कर लें इसको। ये तकरीबन बनता है 7 इंच 2 सूत्र। तो यही 7 इंच 2 सूत्र हम यहाँ से रखेंगे यहाँ पर, 7 इंच 2 सूत्र। ये हमारा निशान पहले लगा हुआ है वैसे ही, ये हमारी कंफर्म होगी। अब इसको आपने यहां से, ये मैं तीरे को आपकी साइड पे करके काट रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब इसको हम यहां से भी काट देंगे। ये प्यारे दोस्तों, ये हमारा तीरा कट गया है। अब देखें, इसको कंफर्म करने के लिए आपने इसको इस तरह से यहाँ पे लगा लिया। ये दबाव देखेंगे, दबाव के ऊपर आ गया यहाँ तक, ठीक है। यहां से पूरा आ गया। अब इसको ऊपर करें आप। अब ये यहां से भी दबाव होगा हमारा, ये जो हम कमीज के साथ तीरे को अगली साइड से जोड़ते हैं, ये भी तकरीबन आध से लेकर 3 सूत्र तक हमारा दबाव होता है। अब देखें, यहां से इसको उठाएं और इसके ऊपर रख दें। ठीक है दोस्तों। अब देखें, यहां से अगर कोई थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ रहा है आपका, तो आपने वहां पे निशान लगा लेना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद आपने उस कपड़े को भी यहां से थोड़ा सा काट देना है और ये देखें यहां से पूरा हो गया। अब यहाँ से जब थोड़ा सा बहुत बढ़ रहा है पैर दोस्तों, इसको आप रहने दें, क्योंकि जब सिलाई लगाएंगे तो धागे की खींच पड़ जाए तो कोई पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप जब हाला छाटेंगे तो इसको भी आप मजीद छांटी हो जाएगा। और यहाँ से देखें, ये जो चीज है, ये चीज जो है यहाँ से ये पूरी आनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल पूरी आनी चाहिए। अगर ये यहाँ से डाउन हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तो फिर भी कमीज आपकी बैक पे